हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एनएस पावर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं नाजिर हुसैन मुरादाबाद यूपी से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लाए हैं हम आपके लिए। तो वीडियो जो है मोटर वाइंडिंग के ऊपर है। मोटर वाइंडिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे पास ऊषा कंपनी की 2 HP की 2800 RPM में मोटर है। तो दोस्तों, अब हम इसमें चलते हैं, वाइंडिंग करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सेट। मेरा मुंह दोस्तों, ये हमने एक कॉइल रनिंग की पहले से ही डाल कर रख रखी है और इसकी पिच जो है 6, 8, 10, 12 पिच है इसकी। बीच में 4 स्लॉट खाली हैं जिसमें स्टार्टिंग की कॉइल आएंगी। तो हम इसे सेट डालते हैं। तो ये हमारी एक तरफ की कॉइल बैठ गई है। पहले सीरीज की बिठा लेंगे। ये रहना। अब हम डालते हैं आगे के स्लॉट में, कॉइल को बिठाते हैं। तो जैसे कि मैंने थोड़े थोड़े आगे से टर्न डालने होते हैं, यानी कि एक साथ डालना पॉसिबल तो नहीं है। तो इसलिए इसमें 4-4, 5-5 करके ही टर्न बिठाने पड़ते हैं। तो ये हमारी कॉइल बैठ गई है सामने से स्लॉट में से। इसमें पेपर चढ़ाना होता है। देखिए, इस तरीके से कॉइल को खींच खींच के पेपर चढ़ाना पड़ता है। अब हम इस कॉइल को सेट करेंगे थोड़े थोड़े टर्न लेके। इसी तरीके से इधर की सेट करेंगे कॉइल। सेट हो चुकी है। अब हम डालते हैं अगली कॉइल। देखिए दोस्तों, कॉइल डालने का जो तरीका होता है, पहले हमें इसको सेट करना होता है, सही तरीके से कॉइल को सेट करना है। उसके बाद में ये हमने कॉइल पकड़ी इस तरीके से, ठीक है, और ये स्लॉट में लगा ली। जूम करके दिखाओ थोड़ा। ये लग गई हमारी कॉइल, ठीक है। थोड़े थोड़े टर्न अंदर लिए, उसके बाद में इस तरीके से अंदर बैठा ली। उसके बाद में आगे पीछे करोगे, टर्न बैठाओगे, स्लॉट में डालोगे तो खुद ही ऑटोमेटिक ही कॉइल अंदर पहुंच जाती है स्लॉट के अंदर।
ये देखो दोस्तों, जैसे ये बैठ गई है स्लॉट के अंदर कॉइल। तो हम पेपर को हमने इस तरीके से बेंड करना होता है और उसके बाद में इसको इस तरीके से लगाना पड़ता है। और मोटर बांधते समय हमें सीरीजिंग का ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि सीरीजिंग अगर मोटर की पलटेगी तो मोटर का चलना पॉसिबल नहीं रहेगा, चलेगी ही नहीं। तो आपकी सारी मेहनत जो आप बांधोगे वो सारी बेकार जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी दूसरी सेट की तरफ के। दूसरा सेट भी इसी तरीके से डलता है, मगर उसकी कनेक्शन साइड देखनी पड़ती है। तो देखिए, तो ये हमने सेट इस तरीके से रख लिया है इस जगह पर। ये जैसा हमने शुरू में सेट रखा था वैसा ही रखा हुआ है। और ये तुम्हारी अंदर की जो वायर है, एक लीड हमारी अंदर की, वो इधर आएगी और ये इधर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टिंग करोगे बांधना उसी तरीके से बांधनी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट हमने ये लिया और इस तरीके से डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से डलेगी। ये हमने कॉइल ली, इसको भी इसी तरीके से बिठाएंगे। ये भी छोटी कॉइल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता ही है। सेट हमारा अंदर पहुंच गया है। ये हमारी इसकी पिच जो है 6, 8, 10, 12 है। दोस्तों देखिए, यहीं रहना आपने। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था, अभी जो सेट डाले थे ऑयल है कि थोड़े थोड़े टन लेकर ही डालना होता है। तो दोस्तों सेट की जो कॉइल है पहली डल गई है। अब इसकी दूसरी कॉइल डालने की जो है तैयारी करते हैं। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सेट पकड़ना है और इस तरीके से कॉइल के अंदर बैठा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से कॉइल हमारी बैठ जाती है।
दोस्तों ये पेपर इस तरीके से इधर ये लगाना है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा हमें कॉइल को अंदर से दबा कर रखना पड़ता है क्योंकि रगड़ ना लगे। ये हमारी एक साइड की जो है कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड की डालने की तैयारी करते हैं। इधर दिखाओ। इस तरीके से थोड़े थोड़े टन लेकर डालनी पड़ती है कॉइल। ये फिर हमने 2-3 टन लिए, 4 टन, फिर हमने ये अंदर बैठा दिए। उसके बाद में फिर इसी प्रकार से ये है दिखाओ ना ऊपर वो। हमारी कॉइल डल चुकी है। अब हम इस कॉइल को सेट करके दिखाते हैं आपको। तरीके से सेट कर लेंगे कॉइल। फिर अब डालते हैं अगली कॉइल। जो कि हमारी कॉइल पड़ेगी पिच 10 में। ये हमने इस कॉइल को इस तरीके से रख लेना है स्लॉट के सामने, और इसी तरीके से अंदर को ले लेना है। थोड़ा नीचे दिखाओ। ये देखिए दोस्तों कॉइल बैठ गई।
तरीके से रोकना था मैं तो हम हुआ कर जी भी नहीं। ये देखिए इस तरीके से बाय डालने होते हैं, 2-2 4-4 टन लेके ही डालने ही चाहिए शेड के अंदर था। हम कॉइल को सेट करते हैं। हम इसमें लास्ट कॉइल डालने की तैयारी करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की लास्ट कॉइल रही है ये अब हमारी। अब हम डालने का प्रयास करते हैं लास्ट कॉइल स्टार्टिंग की। तो लास्ट कॉइल की जो अगली वाली स्लॉट में ये तार थोड़े थोड़े करके ही डालने होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग आ जाती है तो फिर दिक्कत पड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मोटर में जो सेट डलने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो बाकी प्रोसेस है वो है मोटर के कनेक्शन। हम इसके सिंगल फेस में कनेक्शन करेंगे। सिंगल फेस की मोटर है तो सिंगल फेस की तरीके से कनेक्शन होंगे, जैसे कि आधे HP के, 1 HP के या तूफान पंखे के कनेक्शन होते हैं। तो तुम्हारा ये जो है हमारा बाहर की लीड हो गई, और फिर इधर से एक ये बाहर की लीड हो गई इधर की, और ये अंदर वाली रनिंग की साइड की एक अंदर की कॉइल हो गई, और ये फिर एक इधर की अंदर की ये लीड हो गई। अब हमें इसमें इसमें पोल मारना है। तो पहले हम मारेंगे इसमें रनिंग में पोल। तो ये रहा हमारा रनिंग की एक पोल, ये लग जाता है। तो हमारा एक रनिंग का पोल ये लग जाता है। अब रहता है हमारा स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग की हमारी अंदर की हमारी ये हो गई लीड है, और बाहर की ये हो गई लीड है, यानी कि आमने सामने। यानी कि इस साइड की ये लीड है, इस साइड की ये है। तो हमने ये भी पोल हमने आमने सामने ही मारना है। जूम करके दिखाया और ऐसा
ये देखिए, ये भी बाहर की लीड है और ये भी बाहर की लीड है। तो ये हमारे पोल कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसमें लगाना है थर्मोस्टेट। अब हम इसमें लगाने का प्रयास करेंगे थर्मोस्टेट। तो हमें पहले ये पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि हमने चक्कर किधर को करने हैं। तो हमें चक्कर हमें पता है कि हमने जिधर से खोली हमें उधर को ही चक्कर करने होंगे। तो इसके चक्कर ये हमारे पहले, यानी कि ये जो सिरा है ये पंप की तरफ है। तो हमें पहले, अगर पंप की तरफ ये सिरा आता है तो हमें पहले, यानी कि कनेक्शन साइड अगर पंप की तरफ जाती है तो हमें पहले स्टार्टिंग और फिर रनिंग पकड़नी होती है। तो ये हमारी कॉमन हो गई, और कॉमन होने के बाद में हमारी रनिंग पे एक करंट चला जाएगा, इस पर कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर हमारा ये सिरा जो फैन लगा होता है, अगर फैन की तरफ है तो हमें क्या करना है, पहले रनिंग पकड़नी है फिर स्टार्टिंग पकड़नी है। तो हमारी कॉमन ये हो जाती है और रनिंग ये हो जाएगी, फिर स्टार्टिंग ये हो जाएगी। तो इसी तरीके से कनेक्शन होते हैं। तो हमारे जब ये साइड पंप की तरफ जा रही है कनेक्शन की, तो हमें इसको कॉमन बनाना होगा। कॉमन बनाने के बाद में फिर हमें इसमें एक थर्मोस्टेट लगाना होगा। थर्मोस्टेट क्या काम करता है, थर्मोस्टेट काम करेगा, यानी कि ओवर हीटिंग अगर मोटर होगी तो थर्मोस्टेट कट मार देगा। यानी कि किसी बाजी चांस से, जैसे लाइट तेज़ हुई चलते चलते मोटर, तो थर्मोस्टेट कट मार देता है। दोस्तों ये हमारा थर्मोस्टेट लगाने का प्रोसेस। तो जैसा कि हमारा थर्मोस्टेट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी लीडें निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अब लीडें निकालते हैं, ये हमारी रनिंग हो जाएंगी लीडें। दोस्तों जैसा कि हमें पहले थर्मोस्टेट का प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो हमें पहले थर्मोस्टेट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसे लीड को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसे हम जोड़ते हैं अच्छी तरीके से। तो हमारा जो ये थर्मोस्टेट की हमारी वायर लग गई है। अब हम जाते हैं रनिंग की तरफ। तो हम स्टार्टिंग को भी छोड़ते हैं और हमें ये दोनों वायर रनिंग पे कनेक्ट करनी होंगी। ये हमने ये वायर भी छील ली है। अब हम इस वायर को भी इसी तरीके से छीलेंगे, फिर हम इसमें इस तरीके से इसे भी हम कनेक्ट कर देंगे।
पे दोनों वायर लग चुकी हैं। अब हमें ये लीडें बाहर निकालनी होंगी। तो हमें अभी हमारा एक स्टार्टिंग का प्रोसेस रह गया, उसे भी हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो हमारी यहाँ से रुक जाओ ना यार, यहाँ दिखाओ। कोई कट नहीं है, अब हमें एक वायर स्टार्टिंग पे चढ़ानी है स्लिप, हम इसको भी इसी तरीके से चढ़ा लेंगे। कट रही थी स्लिप। अब हमारा रनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, थर्मास्टेट का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रहता है स्टार्टिंग। तो हम स्टार्टिंग की वायर को जोड़ेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे। एक मिनट कितना ही क्लास दे दिया, वो ब्रेक डाल दिया। चलो, तो ये हमारा स्टार्टिंग की भी वायर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्टिंग की भी लीड बाहर निकालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, तो आपको इसी तरीके से कहीं भी अगर तुम्हें सिंगल फेज के कनेक्शन करने हो मोटर में, तो इसी तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों ये मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे कि आपने देखा, ये जो हमारे थर्मास्टेट पे गई, उसके बाद में यहाँ कॉमन बनी हुई है, तो इसकी वायर ये है, देख लीजिए आप। तो ये हमारी एक मेन तार हो गई, उसके बाद में एक ये है। तो हमारी इसमें दो तारें बन रही हैं जैसे कि आपको पता है। तो हमारी ये भी एक मेन तार हो गई। उसके बाद में हमारी इस पे से एक तार है, ये हमारी कैपेसिटर पे जाएगी। कैपेसिटर पे फिर आपको पता है ये स्टार्टिंग की वायर है, तो ये स्टार्टिंग की भी कैपेसिटर पे जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये कैपेसिटर पे चली गई और ये मेन लीड पे चली गई। कनेक्शन आपके हो गए कंप्लीट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों।